जियो न्यूज पर। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अपनी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कर दिया था अदालत ने, वो अपनी नाअहली के खिलाफ ही दरख्वास्त दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत में सजा और उसके बायस 5 साल की नाअहली खत्म कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। और आप इस मनाजिर देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तौहीन अदालत में सजा और उसके बायस 5 साल की नाअहली खत्म कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ केस में स्विस हुक्काम को खत न लिखने पर यूसुफ रजा गिलानी को बतौर वजीर आजम 26 अप्रैल 2012 को तौहीन अदालत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 19 जून को उन्हें वज़ारत उज़्मा और 5 साल तक किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया था। हम आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अपनी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत में सजा और उसके बाद 5 साल की नाअहली खत्म कराने के लिए आज पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। नजर सानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। उन्हें नाअहल करार दिया गया था अदालत की जानिब से और वो इसी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। वो अपनी नाअहली खत्म कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत में सजा और उसके बायस 5 साल की नाअहली खत्म कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ केस में स्विस हुक्काम को खत न लिखने पर यूसुफ रजा गिलानी को बतौर वजीर आजम 26 अप्रैल 2012 को तौहीन अदालत की सजा सुनाई थी। जियो न्यूज के नुमाइंदा नौशीन यूसुफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नौशीन, हमें बताइएगा, अपनी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बतौर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जी, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जो है वो साबिक वजीर आजम वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अपनी जो नाअहली है उसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन जो है वो दायर करने जा रहे हैं। उनसे जर्नलिस्टों से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, ताहम जो हमने उनसे गैर रस्मी सवालात किए उनके जवाब में उनका कहना था कि अब उनको ख्याल आया कि वो रिव्यू पिटिशन इसके ऊपर दायर कर दें, जबकि उनका कहना था कि खत लिखने का फैसला जो था वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का था और अब वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब जा रही हैं। उनके हमरा उनके कुछ वकला की टीम है, जबकि बेगम नसीम चौधरी जो कि पीपल्स पार्टी की लॉ रुकन भी है कौमी असेंबली और साथ में वो कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ की चेयरपर्सन है, वो उनके हमरा हैं। जबकि ये मुख्तसर सी टीम देकर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो इस वक्त रिव्यू पिटिशन फाइल करने के लिए जो है पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। जी नौशीन, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। नौशीन यूसुफ हमें रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से और हम आपको अहम तरीन खबर दे रहे हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अपनी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और जराये के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि उनके दौर में सदर जरदारी के खिलाफ मुकदमात की बहाली के लिए स्विस हुक्काम को खत ना लिखने का फैसला वफाकी काबीना का था। अब वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने खत लिख दिया है और खत लिखने का यह फैसला भी काबीना ने किया है। अदालती फैसले पर भी अमल हो गया है, जबकि अदालत ने यह तस्लीम कर लिया है कि सदर को इस्तिस्ना भी हासिल है। नाज़रीन को बता दें कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर एक सेकंड सर, एक मिनट, अभी थोड़ी देर में सब दो। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत में सजा और उसके बाद 5 साल की नाअहली खत्म कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त उन्हें दायर करा दी है। अब से कुछ देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। उन्होंने दरख्वास्त नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और जो उन्हें तौहीन अदालत में सजा हुई थी उसके बाद 5 साल की नाअहली हुई उसके ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, अभी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अभी वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ ताकि मैं अपना जो रिव्यू पिटीशन है वो मैं फ़ाइल कर सकूं और पहले मैंने भेजी थी और उस पर कुछ ऑब्जेक्शन लगे थे, वो ऑब्जेक्शंस रिमूव करके आज मैं ख़ुद आया हूँ यहाँ सुप्रीम कोर्ट। और बाकी किसी किस्म का आपने कोई सवाल करना हो तो कर सकते। 19 जून को हुई थी। 19 जून को जब फैसला आया था उसके बाद हमने लीगल एक्सपर्ट से बात की थी और उस पे जो मेरा मौक़िफ़ था, जो कि कॉपीज़ अभी आपको मिल जाएंगी,
تو وہ جو میرا موقف تھا اس کی ونڈیکیشن ہوئی کہ جو میرا موقف تھا کہ صدر صاحب کو استثنا حاصل ہے پاکستان کے آئین کے مطابق اور ویانا کنونشن کے مطابق ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. تو جب پرائم منسٹر نے خط بھیجا تو انہوں نے یہ جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ اس کے اندر انڈورس کیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گو فار اے ریویو. گیلانی صاحب یہی پوائنٹ آف ویو آپ بھی تو لکھ کر بھجوا سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جب آپ پڑھیں گے جو میں نے جو ابھی آپ کو کاپیز ملیں گے تو اس میں اس کا جواب ہے. دیکھیں میرا پہلا موقف یہی ہے کہ جو میرا ایکٹ تھا اٹ واز دی ایکٹ آف دا پرائم منسٹر, اٹ واز ناٹ دا ایکٹ آف این انڈیویجول. تو اس لیے میں نے کیبنٹ سے اور میں نے تمام اپنے لیگل ایکسپرٹ سے میں نے رائے لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا. تو لہٰذا جو سزا ملی وہ ایک انفرادی حیثیت میں ملی ایز این انڈیویجول, مگر جو میں نے فیصلہ کیا تھا دیٹ واز ان دا کیپیسٹی آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اس لیے دوسرا میرا پوائنٹ تھا کہ اسپیکر صاحبہ کی رولنگ بھی تھی اور وہ پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی, تو اس کا بھی ذکر تھا کہ انہوں نے ان کا موقف جو تھا کہ وہ اس کے مطابق ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی تھی. تیسرا جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ امپلیمنٹیشن ہو گئی, خط لکھا گیا تو امپلیمنٹیشن ہو گئی, تو اس وقت دونوں طرف سے اکاموڈیشن شو ہوئی فرام دا جوڈیشری اینڈ فرام دا گورنمنٹ. دیٹ از دا ریزن کہ گورنمنٹ نے خط لکھا, مگر میرا سٹانس برقرار رہا اور اس کی ریفلیکشن جب لیٹر لکھا گیا تو اس کے اندر اس کو واضح طور پہ درج کیا کہ صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے. گیلانی صاحب آپ نے یہ ایک تاثر ہے کہ آپ کے پیپل پارٹی کے لوگ آپ کی سپورٹ نہیں کر رہے اور آپ کے اپنے وکیل بھی آپ کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں, کیا آپ نے ان کے مشورے سے درخواست تیار کی یا نہیں؟ دیکھیں جہاں پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, وکیل نہیں آپ کو اعتزاز احسن صاحب جو آپ کے وکیل ہیں وہ کہاں ہیں؟ پیپلز پارٹی میں خود آفس بیرر ہوں آف دا پارٹی ایز دا وائس چیئرمین, تو اس لیے یہ کہنا کہ پارٹی میری حمایت نہیں کر رہی, اور اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں نے چیئر پرسن اور کو چیئر پرسن کو اعتماد میں لے کر کیا. اعتزاز احسن صاحب کیوں نہیں آپ کے ساتھ کھڑے؟ دیکھیں اعتزاز احسن صاحب کے لیے انہوں نے بہت محنت کی, انہوں نے بہت لڑے اور انہوں نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے دلائل دیے, اور جب فیصلہ آیا وہ برعکس تھا. تو لہذا میرا چونکہ ایز انڈیویجول میں نے اپنے پہلے پوائنٹ آف ویو پہ میں نے کہا تھا کہ میں نے باحیثیت وزیر اعظم کے میں نے فیصلہ کیا تھا, مگر جو مجھے سزا دی گئی وہ انفرادی حیثیت میں دی گئی, تو اس لیے ان پرسن میں پیش ہو کر میں اپنا کیس خود پیش کرنا. مگر قانون کے مطابق آپ وکیل کے بغیر نظر ثانی دائر ہی نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں آپ قانون آپ بناتے ہیں. نہیں آپ نے بنایا, لیکن وہی قانون آپ کو یاد کروا رہا ہوں. دیکھیں اگر نہیں ہوگا تو نہیں لڑیں گے, اگر ہوگا تو ہم خود پیش ہوں گے. اعتزاز صاحب سے کوئی اختلافات ہیں؟ میرے کوئی اختلافات نہیں, ہی ڈیڈ ہز بیسٹ. تو اس لیے اب چونکہ میں انفرادی طور پہ مطلب میں غریب پارٹی ہوں اور میں سمجھتا ہوں میرا اس پہ میرا لاس از انڈیویجول لاس, ناٹ ان دی کیپیسٹی آف دا پرائم منسٹر. تو اس لیے میں انڈیویجولی میں خود پیش ہوں. میرا فار یور انفارمیشن کہ میں 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے سے میں آیا تھا, میں نے اس پہ کچھ آبجیکشن لگی تھی
और ऑब्जेक्शंस को वो मैं रिमूव करके मैं आज खुद पेश होकर मैंने वो ऑब्जेक्शंस जो थी वो मैंने खुद दी हैं, जो उनको क्लियर करके। गिलानी साहब, आप समझते हैं कि हर वक्त नजरसानी अपील दायर न करके जो कि वो नजरसानी पिटीशन आपकी तैयार थी, इकरार हसन साहब ने तैयार की, वो दायर न करके आपने गलती की थी और आप देखें उस वक्त पोजीशन ये थी कि वज़ीर आज़म का खत नहीं लिखा गया था। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने NRO केस में सुसुक्काम को खत न लिखने पर यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर वज़ीर आज़म 26 अप्रैल 2012 को तौहीन अदालत की सजा सुनाई थी।